हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑफ द बुक आर डी शर्मा। तो कैसे करना है सीरीज को फॉलो, तो आपको मालूम है कि हमें सबसे पहले वीडियोस देखने हैं सलोनी मैम के, जहां पर वो सारी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं। उसके बाद आपको यहां पर आना है जहां पर मैं आर डी शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। तो भाई अगर इस सीरीज को आपने अच्छे फॉलो कर लिया तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो हम कहां तक पहुंच गए थे? तो हमने स्टार्ट कर दिया था अपना एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स आर डी शर्मा से, जहां पर मतलब यहां पर उसको एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स बोला जाता है, एरिया अंडर कर्व्स भी उसका नाम है और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी उसका नाम है। तो आप जिस तरीके से जानना चाहो उस तरीके से जान लो। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये हम आपको बता रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस देखे हैं तो हमने एरिया यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप, हमने वो वर्टिकल स्ट्रिप को यूज करते हुए एरिया अंडर कर्व्स कैसे निकालना है ये देख लिया है और काफी सारे क्वेश्चंस के सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या बोल रहा है यहां पर? तो यहां पर ये बोल रहा है भाई कुछ क्वेश्चंस और करेंगे अपन जहां पर वर्टिकल स्ट्रिप को यूज करेंगे एंड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x मॉड x। तो मॉड x मेरे ख्याल से जिसको देखकर पहले आपको डर लगता होगा, अब उसको देखकर आपको कॉन्फिडेंस मिलता होगा कि यार मॉड x है तो हम समझ सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस वे में करना है। हमें पता है कि मॉड x क्या करता है, तो भाई जब लेस देन जीरो होता है तो उसके लिए वो नेगेटिव हो जाता है और जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो उसके लिए वो पॉजिटिव हो जाता है। तो x मॉड x के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी होगी। यहां पर मैं बोलता हूं एंड द कोऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 3 एंड x मॉड x के लिए जो भी आपका इनके बीच में आने वाला एरिया होगा वो हमें क्या करना है, उसका रीजन क्या है, उसका एरिया कितना वो बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके कर्व को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहां पर y इज इक्वल्स टू x मॉड x है। तो मैं बोलता हूं अगर f ऑफ x आपका मॉड x होता तो क्या होता? तो आप बोलते कि अगर f ऑफ x मॉड x होता तो हमको पता है कि ये -x होता है फॉर x लेस देन 0। ठीक है, या मैं g ऑफ x बोल देता हूं, यहां पर नाम अलग कर देता हूं इसका। कोई चीज है भाई g ऑफ x, अगर मॉड ऑफ x है आपका तो यहां पर वो -x हो जाएगा फॉर x लेस देन 0 एंड प्लस x हो जाएगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हमें y चाहिए है जो कि क्या है x ऑफ मॉड ऑफ x, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं x को, मल्टीप्लाइंग x मैं बोलता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समझना है इसको। तो ये हो जाएगा x g ऑफ x, जिसको मैं बोल सकता हूं y। अगर g ऑफ x मेरा मॉड x था तो x इंटू जी ऑफ x क्या हो जाएगा, x ऑफ मॉड x, जो कि हो जाएगा y। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x ऑफ मॉड x। और ये कहां से कहां तक हो जाएगा भाई, यहां पर भी मैं x मल्टीप्लाई करता हूं दोनों ही जगह, -x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर और x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर। तो x लेस देन 0 के लिए x मॉड x जो है वो क्या बन जाएगा, -x स्क्वायर के इक्वल, और x ग्रेटर देन 0 के लिए x मॉड x क्या बन जाएगा, प्लस का x स्क्वायर। क्लियर है? तो आपने बोला भाई x मॉड x जो है वो -x स्क्वायर है फॉर x लेस देन 0 एंड प्लस x स्क्वायर है फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका हमारे लिए अगर मैं बोलूं इसका कर्व जो है वो कैसे बनाओगे आप, चलो ठीक है इसका कर्व भी देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3 ये तो डायरेक्ट ही बना लेंगे ना, तो इसमें कुछ पॉइंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसका कर्व बनाते हैं। इसके बाद x इक्वल टू -3 भी उसी कर्व में बनाएंगे, x इक्वल टू 3 भी उसी कर्व में बनाएंगे। यहां पर आपको कोई वैल्यूज रखकर देखने की जरूरत नहीं है x और y की, डायरेक्ट वहां पर लाइन बनेंगी, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसका कर्व बनाने जाते हैं हम। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब x ग्रेटर देन 0 के लिए ये x स्क्वायर का काम कर रहा है। ठीक, x स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, अगर आप याद करो थोड़ा सा, तो x स्क्वायर का ग्राफ बनता है ऐसा, ये होता है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ओरिजिन से होकर जाता है ये। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बोलूंगा सिर्फ आपको क्या बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सिर्फ x ग्रेटर देन 0 पर लेकर जाना है, तो ये वाला आप माइनस कर दोगे
सिर्फ ये वाला पार्ट रहेगा। एक्स स्क्वायर जो है वो कहां पर है, वाई जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल कब है, जब एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब राइट हैंड साइड वाले पोर्शन में। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहां बनेगा, राइट हैंड साइड वाले पोर्शन में बनेगा भाई। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, तो आप बोलोगे सर उल्टा कटोरा ऐसा बनता है। लेकिन ये जो कर्व है ये माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल कब है, जब x लेस देन 0 है, मतलब कि माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ इतना बनेगा। तो अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर को एक ही कर्व में लिखूंगा तो कैसा बनेगा भाई वो, तो वो कैसा बनेगा, ऐसा एंड ऐसा। ठीक है, तो ये जो कर्व है मेरा, ये दिखा रहा है हमें कि ये है भाई y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स का कर्व, y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स का कर्व, जो कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है जब x लेस देन 0 है, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के इक्वल है जब x कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। बात आ रही है समझ। अब क्या करना है आपको, अब आपको बनाना है एक ग्राफ x इक्वल टू माइनस 3 का, एक ग्राफ x इक्वल टू 3 का। तो ये कैसे बनेंगे, तो आप बोलोगे इसमें तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। x इक्वल टू 1 2 एंड 3, यहां पर लिखेंगे -1 -2 -3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से लाइंस खींच देता हूं। तो यहां पर एक लाइन खींचूंगा x इक्वल टू -3 पर, तो x इक्वल टू -3 पर एक लाइन खींचूंगा मैं, तो कुछ ऐसी बनेगी। यहां पर थोड़ा सा मैं काम करता हूं, -3 को यहां पर बना देता हूं, ये -3 पॉइंट मेरा। ठीक है, उसके बाद x इक्वल टू 3 पर लाइन खींचूंगा, तो वो कैसे बनेगा भाई, ठीक है। तो ऐसी कुछ लाइन बनेंगी हमारे लिए x इक्वल टू -3 पर और x इक्वल टू 3 पर। हमें पता है x इक्वल टू 3 की लाइन कैसी होती है, तो y एक्सिस के पैरेलल और x पे 3 से जाने वाली लाइन। y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक जाएगी दोनों साइड। यहां पर भी y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन x इक्वल टू -3 पर वो लाइन पास करेगी और वो भाई y से कैसी होगी, पैरेलल होगी। हमें कौन सा एरिया देखना है, अब तो कौन सा एरिया देखना है, तो x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, जो कि ये कर्व है अपना, इनके बीच में आने वाला एरिया, मतलब कि ये वाला एरिया। ये वाला एरिया देखना है मुझे। ठीक है, तो ये जो शेडेड एरिया है ये मुझे फाइंड आउट करना है भाई कि कितना होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है कितना होगा। अब यहां पर साफ साफ एक चीज दिख रही है कि y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स जो है वो कैसा फंक्शन है, ये है ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। क्यों, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स स्क्वायर है और x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस का एक्स स्क्वायर है। जब कोई फंक्शन ऐसा होता है कि x की वैल्यू माइनस रखो तो वो नेगेटिव हो जाए, x की वैल्यू प्लस में रखो तो वो पॉजिटिव हो जाए, तो वो ऑड फंक्शन कहलाता है। और अगर दोनों ही केस में वो पॉजिटिव ही रहता है, फंक्शन पे कोई चेंज नहीं आता, तो वो इवन फंक्शन कहलाता है। अब जो भी ऑड फंक्शन है भाई, तो आप यहां पर बोलोगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में सिमेट्रिक होगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस, दोनों के जो x और y एक्सिस के पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन है उसके अबाउट ये कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। मतलब कि जितना एरिया यहां पर बन रहा होगा उतना ही एरिया यहां पर बन रहा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया में अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, इस कर्व को अगर मैं यहां पर नाम दूं, ये O है, इसको मैं BA बोलूं, इसको मैं B बोलूं, तो और इसको मैं D बोल देता हूं, इसको E बोल देता हूं। तो यहां पर आपको चाहिए किसका एरिया, EDOBA का। ठीक है, EDOBA का एरिया, तो आप बोलोगे एरिया ऑफ
EDOAB कर्व, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ, इस कर्व का नाम क्या दिया? OBA। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ना भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एरिया है उसका अगर आप ट्वाइस कर दोगे तो दोनों का मतलब टोटल कर्व का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? ये बहुत ही क्लियर आपको हो जाएगा जब आप क्या बनाओगे? ग्राफ बनाओगे। ठीक, यहां पर भी ये कहां तक जा रहा है भाई? -3 तक। यहां पर कहां तक जा रहा है? 3 तक। दोनों जगह डिस्टेंस भी सेम ही ट्रेवल कर रहा है और दोनों जगह कर्व भी सेम है, बस एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव है। ठीक है, ये ऑड फंक्शन है तो ये ऐसा सिमेट्रिक होगा ही होगा। तो यहां से आप क्या बोलोगे? आपको OBA का एरिया अगर मिल गया, OBAO का एरिया अगर मिल गया, उसमें ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। क्लियर है? तो आप बोलते हो एरिया ऑफ OBAO, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर, क्योंकि OBAO कहां पर है? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जहां पर x जो है वो कैसा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन 0 है, वहां पर मान लो आप ये कि x जो है वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर x पॉजिटिव है तो x मॉड x क्या होगा? एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। और वहां पर रेंज कहां से कहां तक जा रही है? तो वहां पर रेंज देखोगे आप, लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 में, x एक्सिस में अगर वर्टिकल स्ट्रिप आप चला रहे हो तो वो 0 से लेकर कहां तक बढ़ेगी? 3 तक। तो x एक्सिस की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है? 0 से 3, और फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर बन गया बहुत आसानी से। तो इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, बहुत आसानी से आप बोलोगे कि फंक्शन आपका क्या है? एक्स स्क्वायर बन चुका है। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा भाई? x³ 0 से 3 तक, 0 से 3 तक x³3, तो कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब मतलब 27/3, और 0 का क्यूब तो 0 ही हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं यहां पर। तो अब आप क्या बोलोगे? एरिया ऑफ द कंप्लीट कर्व, तो आप क्या करोगे? 2 इंटू 27/3 कर दोगे, तो ये आ जाएगा 54/3 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आ जाएगा? 54/3 स्क्वायर यूनिट्स। कैसे आ जाएगा? तो आपने बोला कि भाई हमने ग्राफ बनाया तो हमको समझ में आया कि जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना एग्जैक्ट एरिया थर्ड क्वाड्रेंट में भी है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को कैलकुलेट किया और उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कर्व का एरिया आ गया जो कि -3, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3 और x मॉड x कर्व के बीच में बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो कितना आया आंसर? 54/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर करते हैं अपन इसको। ये अच्छे क्वेश्चन है भाई, इसको देखकर चलना है। और मॉड जब भी आए तो अब टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, है ना, घबराना नहीं है। मॉड का काम क्या है? लेस देन 0 पे वो नेगेटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 पे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस यही देखकर समझकर चलते चलना है, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y-1 इक्वल्स टू x। ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज करो और बोल रहा है कि एरिया निकालो जो कि लाइन y-1 इक्वल्स टू x, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 3 के बीच में है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहले भाई देखो y-1 इक्वल्स टू x की लाइन कैसे बनेगी। उसके बाद आपको देखना है यहां पर -2 और x इक्वल्स टू 3 के बीच का कर्व आपको निकालना है। तो y-x इक्वल्स टू 1 को आप लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू कितना होगा ये? x + 1। तो x को अगर मैं 0 रखता हूं तो y आ जाएगा 1, x को अगर मैं 1 रखता हूं तो y आ जाएगा 2, y को अगर मैं 0 रखता हूं तो x आ जाएगा -1, और ठीक है, और x को अगर मैं, अब हो गया कितना रखेंगे? हो गया x0 तो y1, x1 तो y2, y0 तो x -1। ये हो गई हमारी लाइन। तो इसको मैं बना लेता हूं भाई। ठीक, तो यहां पर मैं बनाता हूं, यहीं बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है?
ठीक है, तो यहां पर अपन पॉइंट्स देते हैं अलग अलग, 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 एंड -3। लाइन क्या है, तो पॉइंट्स क्या क्या है, 0,1, तो 0,1 कहां बनेगा, x पे 0 y पे 1, ये रहा 0,1। देन 1,2, तो 1,2 ये रहा भाई, और -1,0, तो -1,0 ये रहा। इससे जाते हुए एक लाइन बना दो, ठीक है। तो ये आपकी लाइन है, कौन सी लाइन है ये लाइन है आपकी y - 1 इक्वल्स टू एक्स, y - 1 इक्वल्स टू एक्स। इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर जाते हैं हम, ठीक है। तो ये लाइन है आपकी पूरी। अब दूसरी लाइन कौन सी आ रही है, तो दूसरी लाइन बोल रही है भाई एक्स एक्सिस भी बोल रहा है, ठीक है, x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू -2 कहां से जाएगी भाई, ये -2 से होकर जाएगी। ये रही आपकी लाइन x इक्वल्स टू -2, ठीक है, अभी है नहीं मतलब चली गई, वापस आ जाती है। ये रही x इक्वल्स टू -2 एंड दूसरी लाइन कौन सी होगी, x इक्वल्स टू 3, तो y एक्सिस के पैरेलल x से जाते हुए एक लाइन बना दो, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो आपको कौन सा कर्व चाहिए भाई, आपको कर्व चाहिए है पूरा ये वाला, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, एक्स एक्सिस में, तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस में इसकी जो लिमिट वर्टिकल स्ट्रिप आप चलाओगे वो चलेगी -2 से लेकर 3 तक, बट -2 से -1 तक ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको आपको माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स लेना पड़ेगा, और -1 से 3 तक ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसको पॉजिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलते हो इसका जो इंटीग्रेशन आप करोगे तो आप लिखोगे -1 मतलब एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या है अपना y कितना है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 है, ये रहा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो यहां पर हो जाएगा भाई जब -2 से -1 तक के बीच में नेगेटिव है, तो यहां पर आप लिखोगे -2 से -1 के बीच में माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस -1 से 3, -1 से कहां तक जा रहा है ये, -1 से 3 तक, और वो कैसा है, अबव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव है, तो वहां पर बोलोगे -1 से 3 तक ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह y की जो भी वैल्यू है पुट कर दो, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ -2 से -1 एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस -1 से 3 एक्स प्लस 1 डी एक्स। क्योंकि y जो है, जो एफ ऑफ एक्स है अपना, वो कितना है, x प्लस 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, -2 से -1 तो ठीक है, बाद में लगाएंगे हम, माइनस का साइन बाहर है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा x²/2 और 1 का हो जाएगा x, कहां से कहां तक, -2 से -1 प्लस यहां पर भी भाई x²/2 प्लस x -1 से 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो माइनस अपर लिमिट हो जाएगा -1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस -1 माइनस -2 का स्क्वायर बाय 2 -2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं हम, ठीक है।
इसको दोनों को माइनस ही करना पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा ये। ठीक, अब क्या करोगे आप, जब माइनस ऑफ माइनस टू करोगे तो प्लस टू हो जाएगा ना, माइनस ऑफ माइनस टू करोगे तो, क्योंकि -1 से आप -2 को माइनस करोगे ना तो वो +2 आ जाएगा वहां पर। मतलब क्या करोगे आप, जब x को करोगे, x को सोचो बस अभी, x को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आप क्या बोलोगे भाई, -2 से -1 बोल रहे हैं तो x में जब अपर लिमिट डालोगे तो -1 आ जाएगा, माइनस करोगे लोअर लिमिट को तो माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप, प्लस यहां पर क्या बोलोगे, x² 2 मतलब कि 9/2 प्लस 3 -1 का स्क्वायर/2 मतलब 1/2 और माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1। तो कितना आंसर आएगा भाई फाइनली देखते हैं हम, तो ये हो जाएगा -1, 1² 2 इज 1/2 -1 -2 का स्क्वायर इज 4, 4/2 मतलब 2 प्लस 2, ये तो कैंसल आउट हो गया, प्लस 9/2 -1/2 इज 8/2 जो कि हो जाएगा 4 प्लस 3 इज 7 प्लस 1 इज 8। तो यहां पर कितना आ रहा, -3/2, 1/2 -1 कितना हो जाएगा, सॉरी 1/2 -1 इज -1/2 और माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आप माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब तो आप बोलोगे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/2 प्लस 8, यानी आंसर आएगा आपका 2 8 16, 17/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो कितना आ रहा है आपका फाइनल आंसर, 17/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है, तो क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, एक बार देखते हैं अच्छे से हम। तो यहां पर आपको बोला गया था कि आपके पास यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y - 1 इक्वल्स टू x, y - 1 इक्वल्स टू x का, और x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 3। तो आपने बोला y - 1 इक्वल्स टू x की लाइन सबसे पहले प्लॉट करते हैं, तो y इक्वल्स टू x + 1 हुआ, अलग अलग वैल्यूज डाली हमने और ये मिली मुझे y - 1 इक्वल्स टू x की लाइन। इसमें मैंने देखा कि अगर मैं x इक्वल्स टू -2 बनाता हूं और x इक्वल्स टू 3 बनाता हूं तो वर्टिकल स्टेप्स कहां से कहां तक जाएगी, तो x एक्सिस पर वो -2 से 3 तक चल रही है। बट हमने देखा कि ये जो ग्राफ है, जो कर्व है, ये -2 से -1 तक बिलो द x एक्सिस बन रहा है, तो यहां पर आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, और अबव एक्सिस बन रहा है -1 से 3 तक, x एक्सिस के ऊपर कहां बन रहा है, -1 से 3 तक बन रहा है। ठीक, तो आपने क्या बोला भाई, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, लेकिन करना तो एक ही फंक्शन को इंटीग्रेट है, तो वो कर देते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेट किया, लिमिट्स डाली, फाइनल आंसर कितना आया, 17/2। क्लियर है, क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो ये बोल रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mod x + 3। अगेन मॉड का क्वेश्चन है, बट कैसा क्वेश्चन है, अच्छा है क्योंकि हमें पता है कि मॉड के क्वेश्चन को कैसा करना है, कहां से कहां तक, -6 से 0 तक बोल रहा है। व्हाट डज दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, आया हुआ भी क्वेश्चन है भाई, देख सकते हो आप, पूछा गया क्वेश्चन है, और मॉड बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। बट अब आप लोग बहुत कंफर्टेबल हो चुके होंगे इसके लिए साथ, और याद रखना, अब इसका ना एक मैं तरीका बताता हूं आपको। अगर यहां पर किसी भी कर्व में ऐसा दिया हुआ है कि भाई साइन, यहां साइन नहीं सॉरी, यहां पर x + 3 दिया हुआ है मॉड के अंदर, ठीक है। अगर हम जानते हैं कि मॉड x का ग्राफ कैसा बनता है, मॉड x का ग्राफ बनता है ऐसा भाई, ओरिजिन से जाता हुआ, ठीक है। मॉड x + 3 का ग्राफ बनाना है आपको, तो आप जानते हो कि नॉर्मली आप इसको कैसा बनाओगे, हमने देखा हुआ है इससे पहले कि हम क्या करेंगे, x < 0 के लिए -x + 3 का ग्राफ बना देंगे, और x < -3 के लिए -x + 3 का ग्राफ बना देंगे, एंड x < -3 के लिए x + 3 का ग्राफ बना देंगे, ठीक है। लेकिन इतना सब कुछ सोचना, x की अलग अलग वैल्यूज निकालने से बेहतर है कि आप क्या करो, आप यहां पर सिर्फ देखो, मॉड के अंदर x + 3 हो रहा है ना, अगर +3 हो रहा है तो इस ग्राफ को, इस वर्टेक्स को 3 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये कहां पर आ जाएगा, -1 -2 -3, और यहां पर ये जो पूरा ग्राफ है इसको पकड़ के यहां पर बना दो, तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। मतलब कि ये मॉड x का ग्राफ ही बनेगा,
बस ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसा होता मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 होता, तब आप क्या करते हैं, मॉड के बाहर अगर 3 ऐड हो रहा है तो आप इसी ग्राफ को वाई एक्सिस पर ऊपर उठा देते। ठीक है, वाई एक्सिस पर ऊपर उठा देते और ये ग्राफ यहां पर अगर 3 पॉइंट होता तो यहां से ऐसा बन जाता। अगर मैं बोलता आपसे मॉड ऑफ एक्स -3, तो भाई प्लस में अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है तो राइट साइड शिफ्ट होगा किसमें, माइनस में। अगर मॉड के अंदर ही माइनस हो रहा है तो ठीक है, तो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा मॉड ऑफ एक्स -3 का। और अगर मॉड ऑफ एक्स के बाहर -3 बोलता मैं, तो इस पॉइंट को उठाकर नीचे खींच लेते आप और ये ग्राफ ऐसा बन जाता मॉड ऑफ एक्स -3 का। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ ऐसे बनते हैं। इवन आप ये सारे काम साइन एक्स, कॉस एक्स किसी भी फंक्शन में कर सकते हो। अगर फंक्शन में क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स में एक्स में चेंज हो रहा है, इसके अंदर जो हम इनपुट डालते हैं उसमें चेंज हो रहा है। मान लो भाई x+3 लिख रहे हो आप, यहां पर x जो इनपुट डाल रहे हो उसकी जगह आप क्या डाल दे रहे हो, x+3 डाल दे रहे हो, तो आप क्या करोगे, ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड खींच दोगे। एफ ऑफ एक्स का जो भी ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को नॉर्मली उठा के लेफ्ट हैंड साइड 3 यूनिट शिफ्ट कर देना। अगर आप एफ ऑफ एक्स -3 बोल रहे हो तो राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देना। ठीक है, अब अगर एफ ऑफ एक्स पूरा एफ ऑफ एक्स ही है लेकिन बाहर से आप जो आउटपुट आ रहा है उसमें 3 ऐड कर रहे हो, तो ये आउटपुट में वाई एक्सिस में 3 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। और अगर आउटपुट में 3 माइनस कर रहे हो तो वाई एक्सिस में 3 यूनिट्स नीचे आ जाएगा। ये 3-4 चीजें, ये 4 चीजें अच्छे से याद रख लो, तो सारे ग्राफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन अगर होगा तो आप बहुत आसानी से उसको प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, अगर इनपुट में चेंजेस आ रहे हैं मतलब एक्स एक्सिस में शिफ्ट होगा, एक्स में चेंज आ रहा है तो एक्स एक्सिस में शिफ्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। x+3 बोल रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, x-3 बोल रहे हो तो राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। एफ ऑफ एक्स प्लस 3 मतलब कि आउटपुट में चेंज कर रहे हो, एफ ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू निकल करे उसमें 3 ऐड कर रहे हो तो वाई एक्सिस पर ऊपर शिफ्ट कर दो, अगर माइनस कर रहे हो उसमें तो वाई एक्सिस पर नीचे शिफ्ट कर दो। तो ऐसा ग्राफ बनते हैं इसके। ठीक है, वरना अगर इसके ग्राफ बनाने होते तो आप क्या करते, आप x+3 को 0 से इक्वेट करते तो x इक्वल्स टू -3 आता। ठीक है, तो यहां पर जो भाई क्रिटिकल पॉइंट आएगा अपना, जहां से माइनस और प्लस में चेंजेस आएंगे वो आएगा -3। ठीक है, मॉड ऑफ x+3 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे मॉड ऑफ x+3 जो होगा ये माइनस ऑफ x+3 होगा फॉर x लेस देन -3। जो पॉइंट हमारा आएगा वो -3 है ना, और प्लस का x+3 होगा x ग्रेटर देन -3 के लिए। x अगर -3 से छोटा है, -3 छोटा मतलब मान लो अगर -4 होता तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आने वाली रहती। तो उस नेगेटिव को भाई मॉड का काम है कि पॉजिटिव बनाए, इसलिए वो एक माइनस से पहले ही मल्टीप्लाई कर देगा ताकि माइनस इंटू माइनस कैसा हो जाए प्लस। और x+3 अगर x जो है वो -3 से बड़ा है, मान लो कि वो -2 है, तो 3 और -2 मिलकर तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, तो उसमें कुछ भी माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट अगर आपको जानना है कि कहां पर साइन चेंज करने की जरूरत है, तो ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको 0 से इक्वेट करो तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। जैसे कि आपने x इक्वल टू 3 को x+3 को अगर 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू -3 आपको मिल गई, और वहां पर आपने बोला कि अगर -3 से छोटा होगा x तो भैया मॉड ऑफ x+3 माइनस ऑफ x+3 के इक्वल होगा, और अगर -3 से बड़ा होगा x तो मॉड ऑफ x+3 नॉर्मल x+3 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो यहां पर अब हमको क्या करना है, तो अब हम ग्राफ बनाते हैं भाई सबसे पहले। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए लाइंस खींचते हैं हम, और कोई वैल्यूज रखकर देखने की जरूरत नहीं है, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास कि मॉड ऑफ x+3 का ग्राफ तुरंत बना दें। ठीक है, तो मॉड ऑफ x+3 का ग्राफ आप बनाने आते हो तो आपको पता है -1 -2 -3। अब यहां पर ये ग्राफ जाएगा आपका कैसा, तो मैंने आपको बताया था भाई कि अगर मॉड ऑफ x+3 है तो मॉड ऑफ x का जो ग्राफ बनता, मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसा बनता, ऐसा। इसको आप कहां शिफ्ट कर दोगे, -3 पर। ठीक है, तो
तो -3 पर शिफ्ट कर दो इसको, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा भाई। ठीक है यार, ये मैंने सोचा था कि मैं स्ट्रेट लाइन की सिलेक्शन कर लिया है, उसके बाद यहां तक तो काफी स्ट्रेट आई, जबकि सेलेक्ट किया भी नहीं था मैंने, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपन स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ये बनेगा भाई, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 का। अच्छा एक छोटी सी बात, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए आप। मनन सीकरी जी आप देख रहे हैं तो आप आंसर दे दीजिए, रेखा सिहाग जी आप देख रही हैं तो आप आंसर दीजिए, तुषी जी आप भी देखिए और आप भी आंसर दीजिए। ठीक है, वैसे आपसे थोड़ा सा मैं नाराज हूं, क्यों हूं आप समझिएगा इस बात को। और यहां पर ये कौन से पॉइंट पर कट करके जाएगा y एक्सिस को, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, बस आंसर दीजिए कि ये कौन से पॉइंट पर कट करके जाएगा। क्या आप बता सकते हो भाई ये कौन से पॉइंट पर कट करके जाएगा? तो बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं भाई? तो यहां पर आपको पता है कि y एक्सिस पर x कितना होता है 0, तो अगर x को आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो ये कौन से पॉइंट पर कट करके जाएगा। तो बहुत सड़ा सा क्वेश्चन था, बट लेकिन फिर भी लोगों को ये बात नहीं पता होती और लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट पर कट करके जाएगा। अब ये तो हमारा एक कर्व बना है y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3, और कौन कौन से कर्व्स हैं? तो यहां पर स्केच द ग्राफ ये बोल रहा है बस इवेल्युएट, सिर्फ इवेल्युएट बोल रहा है, -6 से 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 dx, इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो व्हाट डज दिस ग्राफ इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ? तो -x प्लस 3 को इवेल्युएट करना है आपको, और ये ग्राफ ऐसा दिखता है। ठीक है, कहां पर ऐसा दिखता है ये ग्राफ पेपर पे, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो ऐसा बनेगा। तो -6 से 0 बोल रहा है वो, -6 से 0 तक, तो -6 कहां आएगा भाई? -4, -5, -6, मतलब एक लाइन में यहां से खींच दूं, तो ये जो पूरा पोर्शन है ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ये कौन सा, ये ग्राफ कैसा दिख रहा है? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एरिया को, इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो भाई कि -3 से कम वाली वैल्यूज पर ये कैसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये वाला ग्राफ आप बोलोगे y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 3 का है, और ये वाला किसका है? तो ये है, ये वही लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 3 की प्लस। तो लेस देन -3 में ये y जो है, मॉड ऑफ y जो था, मॉड ऑफ x प्लस 3 जो था वो माइनस ऑफ x प्लस 3 के इक्वल होगा, और ग्रेटर देन -3 में x प्लस 3 के इक्वल हो जाएगा। तो जो आपको बोला गया है कि इंटीग्रेट -6 से 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 dx, उसको आप लिख सकते हो दो अलग अलग इंटरवल्स में, -6 से -3, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 3 dx प्लस -3 से 0 x प्लस 3 dx। तो ये दो अलग अलग इंटरवल्स में आप इसको ब्रेक करके दो अलग अलग इंटीग्रल्स में भी तोड़ लोगे आप इसको, और बोलोगे भाई क्योंकि ये मॉड है, -3 से कम में ये नेगेटिव था, -3 से ज्यादा में ये पॉजिटिव था, इन दोनों का जो आंसर आएगा ऐड करने के बाद वही आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो आप लिखोगे माइनस ऑफ -6 से -3 x प्लस 3 dx प्लस -3 से 0 x प्लस 3 dx। ठीक है, तो अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप यहां पर बोलोगे -x² बाय 2, कहां से कहां तक? -6 से -3, माइनस ये -3 के साथ भी जाएगा ना, और 3 को बाहर ले लेता हूं, वहां पर हो जाएगा x, कहां से कहां तक? -6 से -3, प्लस x² बाय 2, इसके इंटीग्रेशन पे आ गए अब अपन। ठीक है, कहां से कहां तक? -3 से 0, प्लस 3 बाहर x, कहां से कहां तक? -3 से 0। वैल्यूज पुट करते हैं पूरी भाई, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बाय 2, माइनस -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 36 बाय 2। ठीक है, माइनस 3 इंटू -3
प्लस 6 -3 प्लस 6 हो जाएगा। यहां पर क्यों प्लस 6 हो जाएगा? क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी होती है आपको। x में अपर लिमिट पुट करी तो -3 माइनस लोअर लिमिट पुट करी तो -6, तो लेकिन माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस यहां पर हो जाएगा 0/2 माइनस 9/2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3। यहां कितना हो जाएगा भाई? माइनस 9/2 माइनस 36/2 कितना हो जाएगा? 36, ये 27/2 माइनस ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 6 माइनस 3 इज 3 प्लस ये भी माइनस 9/2 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा प्लस 9, तो हो जाएगा -27/2 और यहां पर माइनस एक और था ना, -27, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 27/2। ये माइनस पहले था, यहां पर आंसर माइनस में आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। -9 माइनस 9/2 प्लस 9, 9 से 9 कैंसिल, 27/2 माइनस 9/2 यानी कि 27 माइनस 9/2 कितना हो जाएगा? 18/2 और 18/2 कितना होता है? 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो आपका इंटीग्रल का सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा भाई? 9 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? तो क्या किया इस क्वेश्चन में हमने? तो यहां पर आपको बोला गया था कि स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, तो उसका ग्राफ पहले बनाया हमने और ये समझ भी लिए कि अब मॉड x का कैसा भी ग्राफ आ जाए, मॉड x में आपको कुछ भी दे दिया जाए, आप उसका ग्राफ बना सकते हो। लीनियर फंक्शन अगर है तो बहुत अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, अब इवेल्युएट क्या बोला? -6 से 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 dx। तो यहां पर हमने देखा कि अगर इस ग्राफ को मैं दो लिमिट्स में तोड़ूं अलग अलग, -6 से -3, तो उसमें मॉड ऑफ x प्लस 3 कैसा होता है? नेगेटिव, और -3 से 0 तो वहां पर मॉड ऑफ x प्लस 3 कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये दो अलग अलग इंटरवल्स में इसको मैंने ब्रेक किया और फिर इसको इंटीग्रेट करने के लिए गया मैं। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा था ग्राफ पर? तो ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? तो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा था। ये इन दोनों को इंटीग्रेट किया तो नॉर्मल इंटीग्रेशन भाई x का x²/2 और 3 के साथ जो x dx है तो उसका x हो गया, लिमिट्स पुट करी, ऐड सब्ट्रैक्ट किया, फाइनल आंसर आया कितना? 9 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बोल रहा है शो दैट द एरियाज अंडर द कर्व्स y is equals to sin x and y is equals to sin 2x between x equals to 0 and x equals to π/3, ठीक है, आर इन द रेशियो 2:3। तो देखो इस क्वेश्चन को आप बिना ग्राफ बनाए भी बहुत आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। बट ग्राफ फिर भी देख लो, समझ लो कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। बहुत आसान है। साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, ये होता है π/2, ये होता है पाई 3π/2 और ये क्या होता है? ये होता है 2π। ठीक है, और हमको एरिया कहां तक का पूछा गया है भाई? x = 0, मतलब x = 0 ये रहा, सिर्फ π/3 तक। तो π/3 कहां पर? ये रहा, ये रहा आपका π/3। तो ये वाला पोर्शन। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि sin 2x का ग्राफ कैसा बनेगा, तो sin 2x की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है मतलब कि ये बहुत ही तेज तेज चलता, भाई बहुत तेज बंदा होता है sin 2x। ठीक, मतलब कि यहां पर जो काम ये पाए तक में जाकर करने वाला होता है वो π/2 में ही कर देता है, क्योंकि उसका एंगल जो आपने डबल कर दिया। तो sin 2x अगर मैं वहां पर π/2 पुट करूंगा तो π/2 से 2 और 2 कैंसिल, sin पाई के इक्वल हो जाएगा वो। ठीक है, मतलब कि वहां पर वो 0 हो जाएगा, π/2 पर वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी कि इसको आप कैसा बनाते हो? तो ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ये π/2 होगा और ये जो है ये पाई होगा। मतलब अगर इसकी एक वेव कंप्लीट होने के लिए 0 से 2π का इंटरवल लेती है तो ये 0 से पाई में ही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहां पर एंगल में आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2। ठीक है, तो यहां पर
ये पाई बाय 4 होता है, ये पाई बाय 3 होता है। तो यहां पर जो एरिया आता है ये वाला एरिया पूरा आ जाता है भाई। तो यहां पर जो ग्राफ्स हैं उसमें ये डिफरेंस आएगा दोनों के ग्राफ में। ये ग्राफ है sin 2x का और ये ग्राफ है y इक्वल्स टू sin x का। तो ऑल्दो आपको ये जो ग्राफ्स है भले इसकी जरूरत इस सॉल्यूशन में ना पड़े, स्टिल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ्स को हम कैसे बना सकते हैं। तो sin x का ग्राफ तो आपको क्लियर होगा, बहुत अच्छे से बना सकते हो आप, ठीक है। और अगर sin x का ग्राफ नहीं क्लियर है तो पहले उसको बनाना सीखो। ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाई हुई है, यहां पर आप अच्छे से जाकर देख सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है एंड आरडी भी, सब कुछ वहां पर है आपके लिए। कहां पे? क्लास 11 के सॉल्यूशंस में। तो वहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। और sin 2x का ग्राफ क्या करना है, तो भाई यहां पर एंगल डबल हो रहा है, यानी जो काम ये 2 पाई में करेगा वो पाई में करके फुर्सत हो जाएगा। तो यहां पर एरियाज आपने देखे भाई कि पाई बाय 3 तक के एरियाज कैसे कैसे दिखेंगे, इसलिए दोनों के एरियाज में डिफरेंस आएगा। तभी तो इन दोनों का रेशो क्या आएगा, 2:3। तभी तो इन दोनों का रेशियो 2:3 आएगा। क्लियर है बात? अब क्या करना है आपको, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। पहले आप बोलते हो y इज इक्वल टू साइन एक्स का एरिया निकालते हैं, देन हम बोलते हैं y इज इक्वल टू साइन 2x का एरिया निकालते हैं। और लिमिट तो साफ साफ दी हुई है, कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 3 तक। तो आप बोलते हो एरिया ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो आप लिखते हो यहां पर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 3 साइन एक्स dx। हमको पता है भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स। तो यहां पर आप लिखोगे माइनस कॉस एक्स 0 से पाई बाय 3। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 3 माइनस कॉस 0। कॉस पाई बाय 3 इज 1/2, कॉस 0 इज 1। कॉस पाई बाय 3 1/2 होता है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/2 में से 1 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, -1/2। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आंसर आया प्लस का 1/2, ठीक है। अब क्या करोगे आप, तो अब आपको चाहिए भाई sin 2x का ग्राफ, ठीक है। तो अब आप क्या बोलते हो, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x कहां से कहां तक, तो 0 से पाई बाय 3 तक उसको भी करोगे। 0 से पाई बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। 0 से पाई बाय 3 इंटीग्रेट sin 2x dx, ठीक। तो यहां पर क्या बोलोगे, एरिया ऑफ sin 2x भी लिख देना। तो sin 2x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि sin 2x का इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन भी नॉर्मली वैसे ही होगा जैसे आप sin x का इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है। sin x का माइनस cos x हो जाता है, sin 2x का माइनस cos 2x हो जाएगा। लेकिन जो भी x का कोफिशिएंट है उससे क्या करना पड़ेगा हमको, डिवाइड, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos 2x बाय 2 और डिवाइड बाय 2 तो कर दिया, कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 3। तो -1/2 बाहर ले लेते हैं हम, cos 2x फ्रॉम 0 से पाई बाय 3। तो अब वैल्यूज पुट कर दो भाई cos 2x में 0 से पाई बाय 3 तक में, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, -1/2 cos 2 इंटू पाई बाय 3 माइनस cos, माइनस है यहां पर पहले भी, हाँ ठीक है, माइनस cos 0। बिकॉज 2 इंटू 0 तो अगेन 0 ही होगा, उसमें कुछ सोचने समझने की बात नहीं है। बट 2 पाई बाय 3 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो यहां पर बोलते हो -1/2, यह जाता है cos 2 पाई बाय 3 माइनस cos 0। अब ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी स्ट्रांग है तो 2 पाई बाय 3 निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप। बट अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी ऊपर नीचे है, आगे पीछे है और हमें समझ में नहीं आ पाता है क्या कि 2 पाई बाय 3 की वैल्यू कैसे निकालें, तो फिर से अगेन मैं बोलूंगा भाई मैंने पढ़ाया हुआ है यार, पढ़ लो उसको जाके। ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना यार कि एक बार अगर आपके पीछे लगा है तो वो कभी छोड़ने नहीं वाला आपको, वो हर जगह आपके पीछे रहेगा। तो उसके फॉर्मूले, उसके टेक्निक सारी, सबके कन्वर्जन की सब पता होना चाहिए। उसको बार बार रिवाइज करो, भले ही आपके कोर्स में एग्जाम में आने वाला हो या ना आने वाला हो, क्योंकि एक ना एक वे में वो आपको मिलेगा ही अपने एग्जाम्स में। मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कहीं ना कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो
यहां पर आप क्या लिखोगे, -1/2 cos 2π/3 माइनस cos 0। 2π/3 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या बोलते हो, तो आप इसको लिख सकते हो cos π माइनस π/3। अब cos π माइनस π/3 कैसे लिख सकते हैं हम, तो आप बोलोगे यार यहां पर देखो π माइनस π/3 ना, 3 इंटू पाई करोगे तो 3π माइनस पाई कितना हो जाएगा 2π/3, मतलब वापस से आ जाएगा आपके पास 2π/3। तो बिल्कुल सही है, आप 2π/3 को क्या लिख सकते हो, cos π माइनस π/3। ठीक है, अब cos π माइनस π/3 लेकिन होगा कितना, तो आप यहां पर सोचोगे भाई ये 0 होता है, ये π/2, ये पाई, ये 2π, 3π/2 और 2π ये वापस से आ जाता है यहां पर। तो आप बताओ कि पाई माइनस समथिंग कर रहे हो आप, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है वो, तो पाई माइनस समथिंग पहुंच रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और वहां पर कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। भाई वहां पर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट थर्ड में, और कॉस और सेक होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में तो सारे होते हैं पॉजिटिव। तो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहां पर माइनस का साइन लगा दूं, और 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा में कॉस का कन्वर्जन साइन में होगा या फिर नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर नहीं होगा, बिकॉज 180 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, एंड जब भी इवन मल्टीपल ऑफ 90 लिखा हो तो उसमें हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनको कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे साइन कॉस पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू माइनस कॉस π/3, माइनस कॉस π/3 यानी कि माइनस का कितना π/3 यानी कि 1/2। तो cos 2π/3 की जगह आप -1/2 लिख दोगे, तो यहां पर आपका आंसर आता है -1/2 -1/2 -1 -1/2। ये कितना हो जाएगा, -1/2 और -1 हो जाएगा -3/2। तो ये जाएगा प्लस का 3/4, कितना आ गया, -1/2 इंटू -3/2 हो गया 3/4। तो भाई sin 2x का एरिया आ रहा है 3/4 प्लस का, और cos sin x का एरिया कितना आ रहा था, तो sin x का एरिया आ रहा था आपका 1/2। ठीक है, तो आपको दोनों का क्या चाहिए भाई, रेशो। तो आप बोलते हो एरिया ऑफ sin x, किसका किसका एरिया आपको चाहिए था भाई, y इक्वल्स sin x और y इक्वल्स sin 2x का एरिया ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/3 sin x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/3 cos sin 2x dx dx। तो ये आ रहा है भाई 1/2 अपॉन 3/4, इसको आप लिखोगे 4/3 इंटू 1/2, 2 से 4 कैंसिल, तो आंसर आया 2/3। और आपको प्रूफ क्या करना था, दोनों का रेशो कितना आना चाहिए, 2:3, और वही तो आ रहा है अपना आंसर। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। आई बात समझ में, क्या किया अपन ने, कैसे किया अपन ने, आपको बोला गया शो दैट द एरियाज अंडर द कर्व्स y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू sin 2x बिटवीन x इक्वल 0 एंड x इक्वल टू π/3 आर इन द रेशियो 2:3। तो अच्छा क्वेश्चन लगा भाई हमें ये, sin x और sin 2x का रेशियो निकालना है। तो हमने देखा कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा, क्या इनका एरिया अलग अलग आएगा, तो बिल्कुल आएगा अलग अलग। हमने देखा यहां पर कि sin x जो है जितने एंगल में वो जितनी वेवलेंथ चल रहा है उससे डबल चल लेता है sin 2x। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा भाई कि इसके एरिया जो था π/3 जो आपने शेड किया और इसका जो शेड किया वो दोनों डिफरेंट थे। ठीक, अब आप इसका एरिया निकालने के लिए गए, तो यहां पर 0 से π/3 sin x का जब आपने इंटीग्रेशन किया तो sin x का माइनस cos x हो गया। नॉर्मली 0 से π/3 की आपने लिमिट्स पुट करी, आपकी वैल्यू आई पॉजिटिव 1/2। उसके बाद आपको जब 0 से π/3 sin 2x का निकालना था, तो आपने बोला कि sin 2x का इंटीग्रेशन तो नॉर्मली माइनस cos 2x ही हो जाएगा, बस आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो वो भी कर दिया आपने, लिमिट्स पुट करी, तो उसका आंसर कितना आया, इसका आंसर निकल कर आया फाइनली भाई cos 2π/3 माइनस cos 0 था, तो cos 2π/3 भी हमने देखा कि कितनी वैल्यू आएगी उसकी, तो वो cos π माइनस π/3 के इक्वल था, क्योंकि माइनस cos π/3 यानी -1/2 के इक्वल हो गया, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा था। आपने वैल्यूज रख दी, इसका आंसर आया 3/4। दोनों एरियाज को हमने डिवाइड किया और फाइनल आंसर जो बोला गया था 2:3 लाने को, तो वो हमने ला दिया। क्लियर है, क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, इफ द एरिया बिटवीन द कर्व्स x इक्वल्स टू y स्क्वायर
and x equals to 4 is divided into two equal parts by the line x equals to a, then find the value of a by using integration। और कब आया हुआ क्वेश्चन है ये देख लो भाई, इतना रीसेंट क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है हमसे कि अगर भाई एरिया बिटवीन द कर्व्स x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, क्या होता है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर पता होना चाहिए आपको, एंड x इक्वल्स टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल्स टू a। x इक्वल्स टू a क्या कर रही है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हमको बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो भाई इसका ग्राफ देखना पड़ेगा कि x इक्वल्स टू 4 तो हमको पता है क्या है, बट x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा। तो आपने अगर, फिर से अगेन मैं एक चीज और बोलूंगा, आप बोलोगे सर अपने दूसरे वीडियोस प्रमोट करते रहते हो। भाई दूसरे वीडियोस प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट आपको पता होना चाहिए ना x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनना चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax किसका जनरल फॉर्म होता है, तो वो होता है पैराबोला का। तो आप बोलोगे यहां पर x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कैसा ग्राफ बनेगा, तो वो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। और x इक्वल्स टू 4 कैसा है भाई, तो x इक्वल्स टू 4 मतलब कि ये 4 पर जाकर लाइन खींच दो आप। 4 पर खींच ही नहीं पाया मैं, तो 4 मैं बाद में बनाऊंगा, पहले लाइन खींचूंगा फिर मैं बोलूंगा ये पॉइंट 4 है। और एक लाइन है x इक्वल्स टू a, ये x इक्वल्स टू क्या है a। हमको क्या बोला गया है कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है ये दोनों इक्वल है। ये दोनों कैसे हैं भाई, इक्वल है। क्यों है इक्वल, तो यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 का जो एरिया है बीच का, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, इसको x इक्वल टू a लाइन जो है, ये है x इक्वल टू a और ये है x इक्वल टू 4। तो जो x इक्वल टू a लाइन है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, हमको ये बताना है, बताया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये बताना है हमको कि x इक्वल टू a की एक्चुअल में a जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो कैसे बता सकते हैं इसको, आप सोच कर बताओ भाई। आपको यहां पर पता है कि पहली लिमिट आपकी कहां से कहां तक जाएगी, तो 0 से a तक, और दूसरी लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, तो a से 4 तक। तो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। भाई आंसर बताओ पहले क्या। तो अपन को क्या करना है भाई, तो 0 से a में भी सेम कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर x इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगी। तो दोनों जगह भाई कर्व तो सेम है और दोनों का एरिया कैसा सेम है। तो हम क्या बोलते हैं भाई, 0 से a में जो इंटीग्रेशन करेंगे इसका, वही a से 4 में भी रहेगा, दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं यहां पर, मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a y dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a से 4 y dx। क्योंकि जो लाइन है ये दो इक्वल एरिया में कट कर रही है इसको, तो मैंने बोला 0 से a में जितना एरिया है वही एरिया a से 4 में भी है, ठीक। तो यहां पर y की वैल्यूज पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई, y है रूट एक्स, तो 0 से a रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू a से 4 रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या, x की पावर 1/2, तो यहां पर लिखोगे 0 से a x की पावर 1/2 dx इक्वल्स टू a से 4 x की पावर 1/2 dx। अब x की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे, मतलब x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो वो लगा दो यहां पर। तो यहां पर हो जाएगा x की पावर n+1 मतलब कि 3/2, 1 + 1/2 इज 3/2 अपॉन 3/2 0 से a इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 a से 4। अब इस 3/2 को बाहर ले लो तो 2/3 इधर आ जाएगा, तो 2/3 x की पावर 3/2 कहां से कहां तक, 0 से a तक, तो 0 से a लिख दो वहां पर, इक्वल्स टू ये भी 2/3 यहां पर बाहर आ जाएगा, x की पावर 3/2, लेकिन यहां पर लिमिट कितनी है, a से 4 तक, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया। आप क्या बोल रहे हो, x की पावर 3/2 फ्रॉम 0 टू a इक्वल्स टू x की पावर 3/2
फ्रॉम ए टू 4। अब लिमिट्स पुट कर दो यहां पर, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 3/2 माइनस 0 की पावर कुछ भी करो, 0 ही आना है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू लिमिट पुट करो तो x की जगह पहले 4 आ जाएगा तो 4 की पावर 3/2 माइनस x की जगह a आएगा तो a की पावर 3/2। a वालों को एक साइड कर लेता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा, 2a की पावर 3/2 इक्वल्स टू 4 की पावर 3/2। 2a की पावर 3/2 इक्वल्स टू 4 की पावर 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, हमें निकालनी वैल्यू a की, तो 2a की पावर 3/2 है यहां पर, इक्वल्स टू 4 की पावर 3/2 है। तो a की पावर हमें 1 चाहिए, तो मैं क्या बोलता हूं यहां पर, सबकी पावर का 2/3 रूट निकाल लेता हूं, 2/3 रूट, मतलब कि टेकिंग 2/3 रूट 2/3 बोलेंगे कि 2/3 बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन पे ये भी, ठीक है, लेकिन 2/3 रूट चाहिए अपन को इसका, ठीक है, 2/3 रूट ऑफ, नहीं बोथ साइड, जैसे कि हम दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों साइड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, क्यूब रूट ले सकते हैं दोनों साइड। वैसे ही यहां पर भाई सेम पावर्स ही करनी है हर जगह मुझे, तो 2/3 पावर ले रहा हूं मैं सबकी, तो यहां पर 2 की पावर 2/3 हो जाएगी, a की पावर क्योंकि मुझे 1 बनानी थी, a की वैल्यू चाहिए मुझे, इसलिए मैं वहां पर हर जगह पावर 2/3 ले रहा हूं। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a की पावर 3/2 इंटू 2/3 इक्वल्स टू 4 की पावर 3/2 इंटू 2/3, 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 2/3 और a की पावर 1 इक्वल्स टू 4 हो गया। अब a की वैल्यू चाहिए आपको, तो a को यहीं पर रखो, 4/2 की पावर 2/3, अगेन 4 को आप बोल सकते हो 2 की पावर 2, तो इसको आप बोलोगे 2 की पावर 2/2 की पावर 2/3 या 2 की पावर 2 माइनस 2/3। नीचे डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2/3 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा भाई, पावर सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 2 इज 4, तो 2 की पावर 4/3, 2 की पावर 4/3। ठीक है, अब आप क्या बोल सकते हो यहां पर, तो यहां पर आप बोलोगे 2 की पावर 2 माइनस 2/3, ये तो सही है ना, अपन ने कुछ किया तो नहीं गड़बड़, 2 माइनस 2/3 करेंगे तो 4/3 आएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर आएगा a इज इक्वल्स टू 2 की पावर, इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 1/3, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा भाई, तो वो हो जाएगा 16, तो 16 टू द पावर 1/3, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 16। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, क्यूब रूट ऑफ 16, 16 की पावर 1/3। ठीक है, तो कैसे किया आपने यहां पर आपने साफ साफ देखा भाई कि सबसे पहले तो क्या क्या किया, शुरुआत से देखते हैं हम, शुरुआत से। ठीक है, यहां पर आपको बोला गया था कि एरिया जो है अगर x इक्वल टू वाई स्क्वायर का, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एक कर्व है, तो आपने सबसे पहले बोला कि एक पैराबोला बनेगा। इसके बाद x इक्वल टू 4 जो एक लाइन है, x इक्वल टू 4 और इस पैराबोला के बीच में जो बनने वाली लाइन है, बनने वाला एरिया है, उसको एक लाइन है x इक्वल टू a, वो दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। तो हमने बोला कि भाई इससे पहले का एरिया मतलब 0 से a तक का जो एरिया है और a से 4 तक का जो एरिया है वो सेम होगा। और कर्व क्या है यहां पर, तो y जो है अगर इन टर्म्स ऑफ x में लिखूंगा तो वो रूट x है। ठीक है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर था, तो y क्या है, रूट x के इक्वल। तो मैंने दोनों एरियाज को इक्वेट किया, 0 से a तक का y और a से 4 तक का y, दोनों जगह y की वैल्यू रूट x पुट करी मैंने, मतलब x की पावर 1/2, इंटीग्रेट किया और a की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बाकी सॉल्व किया लिमिट्स पुट करके। a की वैल्यू फाइनली जब निकालने के लिए आए यहां पर, तो यहां पर भाई सब जगह a की पावर 3/2 थी, तो मैंने सब जगह 2/3 पावर ले ली, तो यहां पर 2 की पावर 2/3 हुई, a हुआ और 4 हुआ। 2 की पावर 2/3 को मैं नीचे लेकर चला गया, तो 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिखा। ठीक, इस 2 की पावर 2/3 को ऊपर लेकर गया,
तो 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2/3 हो गया, मतलब 2 की पावर 2 माइनस 2/3, 3 2 6 माइनस 2 मतलब कि 2 की पावर 4/3, 2 की पावर 4/3 को मैंने लिखा 2 की पावर 4 होल पावर 1/3, मल्टीप्लाई कर दो पावर्स को, वापस से 4/3 बन जाएगा ना, तो कुछ गड़बड़ है नहीं उसमें, तो अब 2 की पावर 4 को मैं 16 लिख सकता हूं भाई, ठीक। तो आंसर आ रहा है 16 की पावर 1/3 या फिर a की पावर क्यूब रूट 16, ठीक है। क्लियर करते हैं अपन इसको। ओके, तो अब जो है आपके वर्टिकल स्ट्रिप वाले जो क्वेश्चंस हैं और अपनी जो पहली एक्सरसाइज है उसके सारे एग्जांपल्स हमने पहले ही कर चुके हैं वीडियोस में, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो वर्टिकल स्ट्रिप के साथ जो कर्व्स का आप एरिया निकालते हो वो सारे क्वेश्चंस आपने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेकर आऊंगा उसमें अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में कैसे हम एरियाज को फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सारे वीडियोस मिल रहे हैं टाइम पर, आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, देखते चलो और पूरे नंबर लेकर आओ। लेकिन अगर वीडियोस को ढूंढने में कोई भी दिक्कत जरा सी भी आती है तो टेंशन नहीं लेने का, magnetbrains.com पर जाओ। जैसे ही magnetbrains.com पर जाओगे सारी क्लासेस का ऑप्शन खुल जाएगा भाई, क्लास 12 पर क्लिक करना। क्लास 12 पर जैसे ही क्लिक करोगे तो सारे कोर्सेज दिखने लग जाएंगे। मैथ्स आरडी शर्मा पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही मैथ्स आरडी शर्मा पे क्लिक करोगे तो मेरे जितने वीडियोस अपलोडेड हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर आपके सामने लिस्ट हो जाएंगे। अब टाइटल और डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप समझ जाओगे कि कौन सा वीडियो आपसे छूट गया है, कौन सा वीडियो आपको दोबारा देखना है, रिवीजन करना है या क्वेश्चन करना है। आप वहीं पर क्लिक करना, वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा, आराम से देखना, मस्त समझ में आएगा सब कुछ। सब कुछ समझते हुए चलो, पूरे मार्क्स स्कोर करो। अगर अच्छी लग रही सीरीज तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और शेयर करो इसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी सब्जेक्ट जो पढ़ना चाहता हो, किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है, दिन रात मेहनत करती है, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती है, तो इतना तो आप भी कर सकते हो ना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम पढ़ेंगे भाई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से एरिया को कैसे निकाल सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।